ये जो जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, ये जो बड़ा बड़ा मूवमेंट्स हैं, ये सिंपल नॉर्मल ट्रेडर से नहीं आते दोस्तों। जो मूवमेंट प्राइस आता है वो जो भी इधर इट इज ए डाउन ट्रेंड और इट इज अ अप ट्रेंड और ए बिग बुलिश कैंडल और बिग रेड बेरिश कैंडल, ये जो मूवमेंट होता है दोस्तों वो होता है इन बड़ा प्लेयर्स, है ना, बड़ा प्लेयर्स, उन्हें क्यों कहते हैं इंस्टीट्यूशनल्स, ओके, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट इन्वेस्टर्स, है ना दोस्तों। तो आज हम जो सीखने वाला है, जो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, हाउ टू ट्रेड गैप्स, ठीक है, हाउ टू ट्रेड गैप्स। ये जो होगा, जैसे आप देख रहे हैं, ये गैप है, ठीक है दोस्तों। जो गैप आता है, गैप का मतलब जैसे नॉर्मली ये कैंडल बनता है इस तरह, एक कैंडल बनने के बाद ये मान लो ये ग्रीन कैंडल है, या ओपन हुआ या क्लोज हुआ, ये लो ये हाई, और इस क्लोज का तुरंत अगर ओपनिंग होता है, ठीक है, तो इस तरह ओपन हो जाता है। मान लो ये भी ग्रीन कैंडल है, लो बनाया, ये हाई बनाया, ये क्लोज हुआ, सो ये कंटिन्यूएशन में। तो कुछ भी वेरिएशन के साथ नेक्स्ट डे क्लोजिंग, आज प्रीवियस डे का क्लोजिंग से यहां पर ओपन होगा। अगर मान लो प्राइस यहां फिर नीचे जाके क्लोज कर देता है, ठीक है, ये रेड कैंडल हो जाएंगे, यहाँ क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल हो गए, ठीक है, ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोज। अब इस क्लोज से ये नीचे आके ओपन हुआ, तो हम क्या कहते हैं इसको, गैप डाउन, है ना, गैप डाउन। और साथ में अगर प्राइस, अगर मान लीजिए प्राइस इधर क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इधर जाके प्राइस ओपन होता है, फिर प्राइस नीचे आता है राइट, ये हाई है, ये लो है, और ये ओपनिंग है, ये रेड कैंडल हो गया, राइट, यहां पर प्राइस ओपन हुआ, और ये क्लोज हो गया, ये हाई है, ये लो है। हम इसको क्या कहते हैं, ये जो गैप है, ओपनिंग, राइट, सो गैप अप, करेक्ट, सो गैप अप और गैप डाउन। सो हम यहाँ आज की जो टॉपिक हम समझने वाला है, हाउ टू ट्रेड दिस गैप्स, ठीक है। तो ये गैप्स कौन बनाते हैं और उसको कैसे एज ए इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है दोस्तों, एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम इसको कैसे हमारा प्रोबेबिलिटी को, विनिंग प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहते हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटी, राइट, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि हमको लॉस नहीं करना है। लॉस होगा तो भी मिनिमल लॉस और मिनिमल एसएल हिट होके हमको बाहर होना है, ठीक है। सो ये जो हाउ टू ट्रेड गैप्स को हम एक अच्छा टॉपिक के साथ आपको समझाने वाला है, तो उसको उनको बताते हैं, जैसे गैप्स, राइट, यहां पर क्लोज हुआ, यहां पर वो ओपन हुआ, ये जो है क्या कहते हैं इसको, गैप अप हो गया। तो इस गैप को, राइट, इस गैप्स को साथ साथ में, ठीक है, अब ये गैप अप हो गया, अब गैप डाउन कहाँ होगा, अब अगर आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्लोज हुआ और इसका प्राइस यहाँ ओपन हुआ, तो दिस इज गैप डाउन, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमको जो आइडेंटिफाई करना है, इंस्टीट्यूशनल गैप्स, नॉर्मल तरीके से ये जो मैंने बताया, यहां पर क्लोज हुआ, यहां पर ओपन हुआ, ये गैप कौन क्रिएट किया, हु क्रिएटेड दिस गैप, राइट, व्हाट वी कॉल दिस मच गैप, ओके, मे बी कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट मे बी द रीजन वाई द प्राइस गॉट ओपनड, इधर
अबव और बिलो। यहां पर जो हम आपको सीखना है, इंस्टीट्यूशनल गैप्स आर विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल गैप्स। ठीक है दोस्तों, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोफेशनल गैप्स, और sometimes people may also say that it is pro gap. All right, pro gap, प्रोफेशनल गैप और इंस्टीट्यूशनल गैप्स कहते हैं इसको। अब दोस्तों अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो इधर इट इज अ प्रोफेशनल गैप और प्रो गैप और इंस्टीट्यूशनल गैप। ठीक है, अब हु क्रिएट्स दिस गैप्स, जैसे मैंने आपका सामने एक एग्जांपल रखा है, इस पोर्शन में जैसे इतना बड़ा गैप है, दिस इज इंस्टीट्यूशनल गैप, और which you can also say that professional gap, right? Professionals, those who are working in the market with a big amount, right? Professional gap. So which is created by only professionals, only institutions, right? Users especially at, अगर हम इसका यूज समझते हैं, who uses exactly at sharp reversals, जहां पर भी रिवर्सल्स होंगे, जैसे आप देख रहे हैं इस चार्ट पे, इस प्राइस के साथ शार्प रिवर्सल्स। ठीक है दोस्तों, यहां देख रहे हैं प्राइस यहां से यू गया, अप बनाया, फिर तुरंत नीचे आ गया। अब ये प्रोफेशनल, ये गैप क्रिएट हुआ ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गैप होता है दोस्तों। ठीक है, सो स्पेशली विच इज गोइंग टू बी यूज्ड एट शार्प रिवर्सल्स। यहां पर जो बनता है ये प्रोफेशनल गैप या इंस्टीट्यूशनल गैप जो बनता है, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग बॉटम या टॉप। ओके, इन बॉटम और टॉप इज गोइंग टू फाइंड, हम इसको फाइंड भी करते हैं, साथ साथ में कैच करते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू कैच दिस बॉटम्स टू ट्रेड, कैच टू ट्रेड, स्पेशली हम इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। सो ये इंस्टीट्यूशनल गैप्स या प्रोफेशनल गैप्स जो है, नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसको समझा दूं आपको, ये कैसे एक डायग्राम ड्रॉ करके, जैसे मान लीजिए ये ऐसा फॉल होते आ रहा है। ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है। ठीक है, और अनदर रेड कैंडल विच इज फॉर्म्ड। अब कंसिक्वेंटली आप दिखता है ये रेड कैंडल से, राइट, रेड कैंडल से सडनली क्या होता है पता नहीं, मार्केट के अंदर यहां प्राइस ओपन होता है, अचानक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है। करेक्ट? ठीक है दोस्तों, अब ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद अगर मान लो और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है दोस्तों, उसको कंफर्मेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, गैप कंफर्मेशन, राइट, दिस इज गैप कंफर्मेशन। अब देखिए इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट लोकेशन या जोन जो होता है, ये गैप जोन है। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट इज ए, दिस गैप इज क्रिएशन, ओके, दिस गैप क्रिएशन इज ओनली पॉसिबल बाय द इंस्टीट्यूशन। ओके, ये जोन क्रिएट करने का pro gap, right, or professional gap, this gap is possible to create by only institutions. Okay, only by institutions दोस्तों। जैसे ये जो मैं बता रहा हूं, ये फॉल है, ये जो फॉल है, it can be 2 days or 3 days or 4 days or it may be even 5 days also, right? हम इसको चार्ट में जैसे अभी दिखाया था, ये डाउन ट्रेंड की, मतलब प्राइस ऊपर से ऐसा आ रहा है,
ऐसा आ रहा है, सडनली एक गैप अप ओपन होकर ऐसा चला गया। अब ये जोन आइडेंटिफाई करना, ठीक है दोस्तों, ये जोन आइडेंटिफाई करके जब भी दोबारा प्राइस इधर आता है, आंख बंद करके हम एंट्री करेंगे, जस्ट इसका अबाव और इसका नीचे यस सेल लगा के ये एंट्री करेंगे। ओके, तो यह एंट्री होने के बाद 1:2 और 1:3 और समटाइम्स इवन 1:5 ऑल्सो, अगर मान लो ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो आप प्राइस सीधा इधर जाके ऊपर रेसिस्टेंस तक दौड़ने का पॉसिबिलिटीज रखता है दोस्तों। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं आपको ये जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा। मैं दोबारा, ये तो फॉलिंग का था, मैं अभी राइजिंग का दिखाता हूं। जैसे प्राइस लगातार ग्रीन कैंडल बनाते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ग्रीन कैंडल बनाते जा रहे हैं, से दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, ठीक है, अचानक प्राइस इधर ओपन हो जाता है इस तरह, ये हो गया रेड कैंडल, और इसको फॉलो थ्रू रहेगा ना, अगर मान लीजिए इसको फॉलो थ्रू भी रहेगा, दैट व्हाट वी कॉल गैप कंफर्मेशन। ओके, गैप कंफर्मेशन, यहाँ क्लोज था, प्राइस इधर ओपन हो गया, अब ये वाला जो लो है और ये वाला जो, सॉरी, बॉडी को लेना है, ये जो है बॉडी को लेना है, ये जो जोन जो है, ओके, दिस इज प्रोफेशनल only can create this gap दोस्तों, professional only can create this gap, no one else have the ability, okay, or capacity to create this gap. So इस सिचुएशन में हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए? I'll take another color, जैसे अपना एंट्री जस्ट बिलो दिस लाइन, ओके, यहाँ एंट्री होना चाहिए, फिर इसके ऊपर जस्ट बफर पॉइंट्स, दो बफर पॉइंट्स लेके, जैसे कि यहाँ पर एसएल होना है, यहाँ डाउन में आपका जो टारगेट जहां पर भी सपोर्ट ना हो, ठीक है, या सपोर्ट तक भी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो सपोर्ट का गैप मान लो 1:2 हो तो बेस्ट है, बेयर मिनिमम, या 1:3, या समटाइम्स इवन 1:6 ऑल्सो यू कैन गेट इट, ठीक है। आपका जो पॉसिबिलिटीज बनेगा इसमें, जो गैप आइडेंटिफाई करने का मतलब, ये जो इंस्टीट्यूशनल गैप्स को आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद जैसे गैप बन गया, गैप आइडेंटिफाई कर लिया, दोबारा प्राइस इधर आएगा दोस्तों, डेफिनेटली प्राइस इज गोइंग टू, बिकॉज यहां पर क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल गैप तो क्रिएट कर लिया, मान लो यहां पर उनको खरीदना था जैसे 1 लाख का शेयर्स, 1 लाख का शेयर्स में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर भी जो गैप क्रिएट करके आगे बढ़ा, वहां पर क्या होगा, मान लो उन लोग सिर्फ 40 ऑर्डर्स फिल हो गया, अब बाकी 60,000 ऑर्डर्स, जो 60,000 ऑर्डर्स है वो अनफिल्ड रह गया। उस अनफिल्ड ऑर्डर्स को फिल करने के लिए किसी तरह वो जैसे फियर क्रिएट करके या कुछ भी क्रिएट करके प्राइस को इधर ले आएंगे, और वहां पर उन लोग क्या करेंगे, फिर ऑर्डर्स फिल करेंगे। तब हम जब भी उन लोग ऑर्डर्स फिल करते हैं, हमारा जो एंट्री होगा उन लोग का साथ ऑर्डर्स फिलिंग के साथ होंगे, और हम जस्ट 1:2, 1:3 या 1:4 बेयर मिनिमम इतना लेके आएंगे आगे, ठीक है। फिर या इस सपोर्ट जोन से पहले हम टारगेट लेके निकल जाएंगे। ये एक तरीका है हम प्रोफेशनल गैप को, या नहीं तो गैप्स को ट्रेड करने का इंट्राडे ट्रेड में। दोस्तों मैं दोबारा यहाँ रिपीट करता हूं, आफ्टर फॉल और राइज, ओके, प्राइस इन द मार्केट, ओके, जब भी गिरावट या बढ़ोतरी देखने के बाद मार्केट में, जैसे इस तरह हो या इस तरह हो, अगर इस तरह हो तो ये नीचे इस तरह ओपन होना है, अगर इस तरह हो तो या इस तरह ऊपर ओपन होना है। ओपन होने के बाद आपको कंफर्मेशन भी मिलना चाहिए गैप क्रिएट करने, तो ये वाला आपका गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद इधर एसएल लगाएंगे, इसका जस्ट अबाव एंट्री करके फिर यहां तक
आपका टारगेट रख के ये लेके हम ट्रेड करके छोड़ देंगे। ठीक है, प्रोफेशनल गैप को, प्रोफेशनल एक हम इस वाला गैप में सिर्फ एक ही बार ट्रेड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो फंडा आपको समझना है, कम से कम 2 या 3 दिन या उसके ऊपर भी लगातार प्राइस गिरते आना चाहिए और प्राइस गैप अप के साथ ओपन हो और कंफर्मेशन भी हो। हम यहाँ पर जोन ड्रॉ करेंगे, प्राइस दोबारा जब भी इधर आएगा हम लोग के साथ एंटर करके फिर 1:2 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अप ट्रेंड है, ऐसा लगातार अप बनाते जा रहा है, सडनली गैप डाउन हो गया, फिर दूसरा गैप कैंडल भी बना। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ यहां पर हम इसको मार्क करेंगे। जब भी प्राइस रिटर्न आएंगे इस वाला, इट में भी समटाइम्स दोस्तों, क्योंकि ये यू कैन यूज फॉर पोजिशनल ऑल्सो, यू कैन यूज फॉर इंट्राडे ऑल्सो दोस्तों। ठीक है, जब भी प्राइस इधर आएंगे यहाँ पर आप चाहे तो आप अलर्ट डाल के छोड़ दीजिएगा, अगर प्राइस नहीं आए तो फिर 1:2 के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यार जब भी प्राइस इस तरह क्रिएट होंगे ना, जब भी आपका गैप क्रिएट होंगे, स्पेशली ये वाला जो होना चाहिए आपको देखना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में देखना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कैंडल्स को ऐसा बढ़ते हुए, मतलब बुलिश कैंडल बनना चाहिए। फिर यहां पर इस तरह गैप अप के साथ गैप डाउन के साथ कैंडल बने। ठीक है, फिर कंफर्मेशन भी दे। अब जैसे ये बनने के बाद हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करके वेट करेंगे। जैसे ये बनने के बाद हम तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे प्राइस इधर वापस आए। ठीक है, प्राइस इस जोन पे आए या नियर जोन पे आए, और यहां पर आपका जो है ये एसएल लगाएंगे, यहां पर एंट्री लेंगे, फिर 1:2 टारगेट लेंगे। ये एक बेस्ट तरीका है दोस्तों ट्रेड करने का। तो दोबारा जब आता है ना, तब हम यहां पर ट्रेड करते हैं। यहां पर मान लीजिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना है दोस्तों बुलिश ट्रेड के लिए, ठीक है, बुलिश ट्रेड्स के लिए क्या करना है, जैसे आप एक नोट कर सकते हैं, तो प्राइस जो है हमेशा इस तरह फॉल होना दिखना चाहिए आपको। प्राइस इस तरह फॉल होना दिखना चाहिए, कम से कम 2-3 दिन, मिनिमम 2 दिन तो हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और प्राइस जब भी कंटिन्यूअसली 2 से ज्यादा दिन फॉल हो रहा है, देन आपको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। और यहां पर ये रेड बनते नीचे आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वाला जो कैंडल है कम से कम गैप अप के साथ उठ के खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्लोज है, ये ओपन है, आपका प्राइस इस तरह बना। ठीक है, इस तरह बनना चाहिए हमको, ये इसका इंतजार करना है। बनने के बाद फिर दोबारा और एक कैंडल कंफर्मेशन, ये गैप है, फिर दोबारा कैंडल कंफर्मेशन होना चाहिए जरूर। ठीक है, तब जाके हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा जोन ड्रॉ करके बैठेंगे हम, क्योंकि हमारा पास बहुत सारा स्टॉक्स है ना। अब दिन में मार्केट होने के बाद 10 to 15 मिनट्स आप स्पेयर करेंगे जस्ट नजर करने के लिए। एक स्कैनर भी आपको बनाएंगे या स्कैनर भी दिखा देंगे अगर इस तरह कोई होगा तो। ठीक है, जैसे कि ये हो गया बुलिश ट्रेड के लिए। तो इसमें जैसे नेक्स्ट डे जैसे लगातार नीचे गिरा, नेक्स्ट डे प्राइस यहां पर ओपन हो गया। ठीक है, ऊपर उठ के खुला है गैप अप के साथ, देन इट शुड गुड अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, मतलब गुड अच्छा बेरिश बुलिश कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, जैसे गैप क्रिएट करने बाद, सो उसको हम मार्क करेंगे। हाँ, जैसे इधर मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रोफेशनल गैप, राइट, प्रोफेशनल गैप। ठीक है, तो ये जो तरीका हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, डेली टाइम फ्रेम में लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में। सो ये जो गैप होगा
अगर मान लीजिएगा अच्छा डिमांड जोन में बना, इस तरह डिमांड जोन में बना है, तो मैं सिखा दूंगा आगे जाके कैसे डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। अगर अच्छा डिमांड जोन में बनता है, देन अगर दट्टू वो डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम हो, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम में ये देख रहे हैं ना, वीकली टाइम फ्रेम हो या मंथली टाइम फ्रेम हो, ठीक है, डिमांड जोन में अगर ये बनता हुआ दिखता है दोस्तों, ये क्या, देन आप समझ लीजिएगा यू विल बी हैविंग द बिग जॉकपॉट, राइट। सो ये वाला ट्रेंड बुलिश के लिए। अगर बेरिश के लिए क्या होना है, लगातार ग्रीन कैंडल बने, लगातार 2-3 मिनिमम 2-3 तो ग्रीन कैंडल बने, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, प्राइस इधर गैप डाउन के साथ प्राइस क्लोज, अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाए। सो अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाने के बाद कंफर्मेशन भी दे दे। अब क्या करेंगे हम, ये बॉडी को और विक को, लोएस्ट हाईएस्ट विक को ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी प्राइस इधर आए, ओके ये ग्रीन है, जब भी प्राइस इधर आएंगे, सॉरी ये रेड है, ठीक है, हम यहां पर एंट्री लेंगे। ये हो गया बेरिश ट्रेड के लिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया बेरिश ट्रेड के लिए। तो हमेशा आपका टारगेट या आपका यहाँ एंट्री होने के बाद 1:2 मिनिमम रख सकते हैं, 1:3। यहां पर भी सिमिलरली यहाँ एंट्री होने के बाद इसके लिए इधर आने के लिए आपको 1:3 या 1:2 आप रख सकते हैं दोस्तों। सो हमेशा इतना ध्यान रखना होगा, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में इसको चेक करना है, डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है। सो अगर अच्छे से इसको करना है तो ये जो गैप्स को, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल गैप्स, हाउ टू ट्रेड इंस्टीट्यूशनल गैप्स को अगर अच्छे से करना है, तो अगर वो गैप आपको वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम में दिखा, देन दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है, जितने भी हो अच्छे से कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर जो अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखें तो इसमें कुछ ट्रेड्स को हम आपको दिखा देंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, उसको कैसे करते हैं। जैसे आपका जो भी स्टॉक उठा के देख लीजिएगा, जैसे आपके पास काफ़ी स्टॉक्स होते हैं, राइट। मान लीजिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मेरा पास जैसे निफ्टी 50 स्टॉक्स भी है, जैसे निफ्टी 50 का है, मैं निफ्टी 50 स्टॉक्स में एक एक करके ओपन करके दिखा दो। ऑटो जो डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे फॉल होता है, अब देख रहे हैं, ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा है। ये क्या करना है, जैसे फॉल होते आया, फॉल होने के बाद यहाँ क्लोज हुआ है ना, ये देखिए कितना खूबसूरत से ये यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ ओपन हुआ, और अगला दिन भी ये ओपन हुआ। अब क्या करना था इसमें, हम जैसे आपको बताए हैं, तो ओके कर्सर लिया, ठीक है, एक प्राइस रेंज लेके यहां से लेके यहां तक, हमने क्या किया, देखिए आपका रिस्क यहां पर कितना है, 3219 और 3113 लगभग है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों कितना बढ़िया मूव आया है ना, प्राइस इधर से आया फिर ऊपर तक गया, बहुत बढ़िया सा आपका रिस्क रिवार्ड मिला यहाँ पर। अगर आप मेजर करेंगे, अगर एंट्री कहाँ लेना था आपको, लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल का यहाँ पर आपका एंट्री लेना था, ठीक है, और इस कैंडल का नीचे एसएल। अब जैसे मैंने बताया 2:1 आपको कहाँ मिला, देखिए बहुत बढ़िया सा आपको यहीं पर मिल गया 2:1, और बाद में देखा तो प्राइस कहाँ चला गया, 1:2:5 तक भी चला गया दोस्तों। कितना बढ़िया बेहतरीन स्टॉक मिला, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं किया तो देन यू वोंट बी एबल टू गेट गुड स्टॉक। जैसे हम अदानी पोर्ट्स का देखिए,
अदानी पोर्ट्स का भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर जैसे फंडा मैंने बताया, नीचे आया मार्केट, है ना, नीचे गिरता गिरता आया, ठीक है। यहाँ पर फिर भी ये नीचे गिरा, यहाँ पर हमारा जो फंडा था वो नहीं काम हुआ, भले ये गैप अप हुआ बट नेक्स्ट ग्रीन कंफर्मेशन नहीं हुआ, फिर आके इधर यहाँ पर कंफर्मेशन दिया, ठीक है। यहाँ पर गैप अप के साथ ग्रीन कंफर्मेशन हुआ। अब देखिए दोस्तों कैसा बेस्ट कितना अच्छे से ये मार्केट फिर ऊपर गया। जैसे मैं इसको दोबारा से प्राइस रेंज को ड्रॉ करो, ये लो था और ये हाई था। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आया नहीं है, एंट्री नहीं दिया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर इसको अगर हम इसको ले लेते तो एंट्री इधर मिला है, भले आपको थोड़ा बफिंग पॉइंट के साथ। अगर मैं इसको नहीं मान रहा था, राइट, हम इसको छोड़ देंगे, देन वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। एक अच्छे से जो फंडा बताया, वो प्रिंसिपल बताया, उसके साथ ही हम ले लेंगे डेली टाइम फ्रेम। और यहाँ देखिएगा अच्छा सा बड़ा गिरते आया, यहाँ पर क्लोज, गैप अप और प्रॉपरली कंफर्मेशन, और प्राइस यहाँ पर दोबारा आने का चांसेस है। आप इसको अलर्ट लगा के छोड़ दीजिएगा। जब भी प्राइस इधर आएंगे ना, जब भी प्राइस इधर आएंगे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसका नीचे एसएल लगा के, ठीक है। कंफर्मेशन बढ़िया। अगर मान लो इससे पहले का हम देखें, अगर मान लो हम इससे पहले का ये नीचे, भले यहाँ पर डिस्टरबेंस है, अगर हम इसका ये देखें तो देखिए उसके बाद प्राइस इधर आया, तुरंत ऊपर ले चला। अब भले यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशो अब उनको देखना होगा हमको, क्योंकि जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका एपेटाइट का लॉस एपेटाइट का हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लॉन्ग हो गया, जैसे मैं इसके नीचे थोड़ा बफिंग पॉइंट लगा दूं 1:2 मैंने जैसे बताया था, जैसे 1:2 देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ये हो गया, कितना बेस्ट है ना। तो जो भी ऑफिस गोअर्स है, स्पेशली ऑफिस गोअर्स के लिए ये बहुत बढ़िया काम आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह हर एक स्टॉक को हम देख सकते हैं। एक 10 to 15 मिनट्स आप मैन्युअली पता कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पर भी कितना बढ़िया से गिरावट आया, भले यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं आया, तो अगर मान लो हम इसको यहीं तक की मान के चलते तो देखिए दोबारा आया प्राइस, यहाँ लिया, तुरंत फिर भागा ऊपर, है ना। तो जितना अगर आपका ये एसएल था, टारगेट था, अगर मान लो ये अगर हम इसको एसएल यहाँ पर मान के चलते, कितना अच्छा सा 2:1 दे दिया दोस्तों, 1:2 दे दिया, ये तो मोर देन दैट। अभी प्राइस वापस इधर ही देखिएगा, यही रिएक्शन हो रहा है। हम प्राइस यहाँ देखे तो यही रिएक्शन हो रहा है, कितना बेहतरीन। अगर मान लीजिएगा ये नॉर्मली फर्स्ट टाइम आएंगे तो बेस्ट रहेगा, अगर दोबारा आ रहा है तो आप मिनिमम के साथ यहाँ पर आप ये आज के दिन में भी आप देख सकते हैं, एक फॉल होता आया, गैप अप के साथ हुआ। अब इसी के साथ आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूशनल गैप्स, हाउ पीपल डू ट्रेड, राइट। तो और भी एग्जाम्पल्स आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इसमें तो नहीं है। तो ये सर्च करना है दोस्तों आपको। अगर आप इंट्राडे ट्रेड में जैसे एक पोजीशन के साथ आपको करना है तो ये सर्च करना है। मैं स्पेशली ये पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ, स्विंग के लिए बता रहा हूँ, और इसी तरह अब इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आज इसमें भी बना है, जैसे अच्छे से गिरावट, 2 कैंडिडेट तो आए हैं, आप इसको अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए। कल 2-3 दिन में अगर प्राइस वापस आता है तो आप इसको पोजीशन बना के 1:2 तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आएंगे, अब कंफर्मेशन नहीं आया है, आप क्या आपका कैंडल बना है, कंफर्मेशन होने के बाद दोबारा प्राइस इसको आने दीजिए, फिर तब एंट्री ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, BPCL, हाँ इसमें भी देख सकते हैं, जैसे गिरता गिरता आया, ठीक है, प्राइस ऊपर चला गया, और उसके बाद भारतीय एयरटेल यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में चला गया।
ऐसा आप इसके साथ एक यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा सा, बट प्राइस इधर नहीं आया, बट ये तो ऊपर चले गए, ठीक है। इस केस में भी नहीं है। हम अगला वीडियो में इसका एक स्कैनर बना के आपको दिखा देंगे, मतलब इसको कैसा किन किन स्टॉक्स को आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उन्हीं स्टॉक्स पे आप अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर इस तरह हमको सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसमें भी देख लीजिएगा, अगर ये दो डाउन ट्रेंड मान के चले तो प्राइस ऊपर खुला, ठीक है, दोबारा क्या हुआ, प्राइस एग्जैक्टली ये इधर ही आया, फिर उसके बाद रन बहुत बढ़िया सा बड़ा सा रन लगाया, ऊपर चले गए मार्केट। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी तो आए। आप अगर प्राइस इधर आते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसके बाद भी अप ट्रेंड गया। जब प्राइस इधर आएंगे आप इसके तक टारगेट लगा के कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग for the institutional gap, how to identify the institutional gap, a professional gap, और how to trade them, ठीक है दोस्तों। ये दिस इज एक बेहतरीन तरीके के साथ आप कर सकते हैं। जैसे ये भी हो गया, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसके साथ यहाँ पर कर दिया, देखिए। फिर उसके बाद प्राइस एग्जैक्टली वहीं पर आके एग्जैक्टली प्राइस इधर ही आया, देखो यहाँ कंफर्मेशन तो दे दिया, फिर उसके बाद कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद एग्जैक्टली ये ऊपर चला गया। यहाँ से अगर हम पोजीशन लॉन्ग की बनाए तो जैसे ये हो गया, ठीक है, फिर इसका 1:2 यहीं पर दे दिया, अगले दिन खूब 4 भी दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद तो मार्केट तो नीचे आए दोस्तों, तो हमको क्या करना है, मैंने जैसे बताया 1:3, 1:2, मिनिमम 1:2, और यू कैन गो इवन 1:3 ऑल्सो। ऐसा हर एक स्टॉक में आप कल के लिए लेके रख सकते हैं। मान लो आप इंट्राडे करना चाहते हैं, मान लीजिएगा अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप अलर्ट लगा के रख दिया भाई, क्योंकि जैसे इससे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पर जैसे ये है ना, अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा सा आपको सेटअप बना दिया। अगर मान लो यहाँ पर हमने अलर्ट लगा दिया, इस तरह प्राइस जब भी आता है, ऐड अलर्ट डेविस लैब का मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया। जब प्राइस इधर आएंगे ना, तो मेरे को मैसेज आएंगे या SMS आएगा, मेल आएगा, तो हम इंट्राडे ट्रेड में इसका नीचे एसएल लगा के 1:2 के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली जैसे भी डॉक्टर रेडी है, डॉक्टर रेडी के लिए भी अगर आप देखें तो आज का ये बना हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर दे, कंफर्मेशन नहीं दिया है, राइट, कंफर्मेशन नहीं। अगर आप इधर देखें तो ये वाला, ठीक है, अब आया हुआ है, अगर अब इसका ऊपर निकल रहा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अब यह गैप बना के ऊपर गया, अब नीचे आया, हमको यहाँ पर अब क्या करना है, एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। मान लीजिएगा अगर मान लो आपने एंट्री लिया अभी, और इसका नीचे ये तो बहुत बड़ा है, अगर आपका बेयर रिस्क मिनिमम के साथ आप कर ले तो यहाँ पर आपका 1:2 तक आप वेट कर सकते हैं। तो यू कैन टेक द एंट्री इन डॉक्टर रेडी नाउ, ठीक है। इसका SL लगा के, ठीक है, नीचे SL लगा के। सिमिलरली आप यहाँ देख लीजिए, बहुत बढ़िया सेटअप है। आयशर मोटर में आपको ट्रेड मिलेंगे आज का। अगर मान लीजिएगा, अगर आपको ये पता हो तो आपने यहाँ पर ये गैप, ये देखो प्रोफेशनल गैप हो गया, तो अब प्राइस इधर आया, यहाँ देख लीजिएगा आज का इंट्राडे ट्रेड में कितना खूब सारा, मतलब आपको एंट्री मिला होगा। यहाँ पर आपने आज 1:2 के साथ बढ़िया सा सेटअप बना मिल गया है ना। यहाँ पर आपको एंट्री मिला, इसके नीचे ये सेल रखा, आप देखिए आपका सामने ही है बहुत बढ़िया बेहतरीन 1:2 के साथ, है ना। सुपर डुपर सेटअप है दोस्तों। अगर आपको करना है तो यहाँ पर देख लीजिएगा कितना अच्छा सा बहुत बढ़िया सेटअप है। तो हम इसको छांट, जैसे ये डॉक्टर रेडी का है, अगर मान लो हम इसको ग्रीन में कर देते हैं, कल के लिए मेरे को सेटअप करना है, तो क्योंकि ये जो मिला है 1:67 है ना, अगर मेरे को करना है तो मैं कल का एंट्री ले सकता है, ठीक है। और जैसे आयशर मोटर में आज बहुत बढ़िया सा मोमेंटम मिला है, ठीक है। अब मान लो ये इसका गैप अप के साथ ओपन, गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, ये
ग्रासिम HCL टेक का था ना, डाउन डाउन, हाँ ये पर यहाँ पर भी बहुत बढ़िया सेटअप मिलने वाला है। अगर ये जो है तो इधर से मैं इसको ये लगा दूँ, ये देखो ये आपको कंफर्मेशन भी मिला है। अगर मान लो अगर हम इसको पोजीशन के लिए ले लिया आज, ठीक है, अगर ये आज का एंट्री मिल गया, इसका नीचे SL लगा दिया, ये नीचे इसके नीचे SL लगा दिया 1:2 के लिए दोस्तों। अगर प्राइस कल फिर वापस आता है, आप ले लीजिए, एंट्री कर दीजिएगा। कितना हो गया, मैंने 3-4 स्टॉक्स आपको बता दिया है ना। एक तो HCL टेक है, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं कल के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए, राइट। तो इस तरह इंस्टीट्यूशनल गैप्स को हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। ये जो है मैंने इंस्टीट्यूशनल गैप्स के साथ आपका कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड में कैसे कर सकते हैं, पोजिशनल के लिए भी कैसे कर सकते हैं, मैंने दोनों समझा दिए। इसी तरह अगर आपको अच्छा हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है, आपका लर्निंग हो रहा है दोस्तों, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक्स भी कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सीखना का इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा कोई भी टॉपिक आपको सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है हम कल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी एक सेटअप है वो भी बता दूंगा, और दोनों का साथ एक स्कैनर भी क्रिएट कर देंगे, वो कैसे स्कैनर के साथ आपको कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टर क्लास का अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करके कोई भी डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके आप आपका क्वायरीज को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ये जो टेक्निकल सेशन होंगे, 2 टेक्निकल सेशंस होते हैं और ऑप्शन सेशन भी होते हैं ऑप्शन क्लास का, ठीक है। टोटल ये तो 3 दिन का होता है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो कभी इस मास्टर क्लास करने के लिए, ये फॉर्म फिल कीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर करूंगा। अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वहां पर जीरोधा का अकाउंट का भी मैंने शेयर किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो कंटेंट्स आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप अच्छा ओपन माइंड के साथ कमेंट कीजिए, हमें अप्रोच कर सकते हैं मेल का थ्रू या नहीं तो व्हाट्सएप का थ्रू कॉल करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छा कंटेंट के साथ आपका सामने आते रहेंगे दोस्तों, और प्रोवाइड करेंगे बहुत एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। ये सारे जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और कोई किसी तरह का भी टॉपिक के साथ आपका करना है तो हमें बता दीजिएगा। हम ऐसा ही लगातार आपका एजुकेशनल वीडियोस हम आपको बना के आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, सी यू।